गेट रेडी फॉर क्लास 9। आज हम देखेंगे लेक्शन 3, Das würde ich nähen। पार्ट बी, Schreiben Dialog। तो आज का हमारा Aufgabe है Aufgabe 2, Du sprichst mit deinem Freund, deiner Freundin über das Thema Stress zu Hause। Du sprichst यानी कि तुम बात कर रहे हो, mit deinem Freund तुम्हारे मित्र के साथ, तुम्हारे दोस्त के साथ तुम बात कर रहे हो, या फिर अगर लड़की है तो deiner Freundin, ओके, अपनी फ्रेंड के साथ अगर लड़की फ्रेंड है, अगर लड़का है तो deinem Freund और लड़की हुई तो deiner Freundin। über das Thema, और किस थीम के ऊपर तुम लोग बात कर रहे हो? Stress zu Hause, ये हमारा थीम है, ओके। Ihr diskutiert gemeinsam, आप दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, gemeinsam यानी कि टुगेदर, ओके, आप आपस में बातें कर रहे हैं। Schreib einen Dialog, तो आपको अब एक डायलॉग प्रिपेयर करना है। Was sagst du, तुम क्या बात कर रहे हो? Und was sagt dein Freund oder deine Freundin, आपके दोस्त क्या बात कर रही हैं या आपकी सहेली जो है वो क्या बात कर रही है, ठीक है। तो आपको ये एक डायलॉग लिखना है और टॉपिक हमको पता है स्ट्रेस जो हाउस। अब हमें किस पॉइंट पे लिखना है वो भी इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहला है प्रॉब्लम जो हाउस वारूम, ओके, आपके घर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों हैं, ओके, वारूम, इसके ऊपर आपको 1 से 2 लाइन जो है डायलॉग में लिखनी है। दूसरा, मिट वेम दार्यूबर स्प्रेशन, अगर आपके घर में स्ट्रेस है तो उसके बारे में आप किससे बात करें, ओके, मिट वेम, वेम यानी किससे, ओके, विद हुम यू शुड टॉक अबाउट, विद हुम यू शुड टॉक अबाउट योर स्ट्रेस एट योर होम, ओके। मिट वेम दार्यूबर, दार्यूबर मीन्स उस स्ट्रेस के ऊपर जो आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में आप किससे बात करें, ये नंबर ज़्वाय हो जाएगा। इसके बारे में भी हमको 2 से 3 लाइनें लिखनी है। तीसरा, wer streitet mit wem, wer means who is streiting, who is fighting with whom, who is fighting, mit wem with whom, ओके, कौन किससे लड़ रहा है। और चौथा है losing, और कुछ उसका एक सॉल्यूशन जो है उपाय आपको बताना है, ओके। तो हर किसी में आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी है, ऑलराइट। हम लोग पहले तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि लड़ता कौन है, ओके, और किस चीज़ के बारे में लड़ रहा है। तो हम लोग अगर दिमाग में अपने बनाएं कि हम लोग, अच्छा लेट सपोज अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं कि हमारे पेरेंट्स लड़ाई करते हैं, ओके, तो मैंने इसी थीम को लेके ये लिखा है यहाँ पे। तो इसमें 2 इमेजिनरी पर्सन आपको क्रिएट करने हैं, तो एक है लिया और एक है टॉम। लिया लड़की है, टॉम हमारा यहाँ पे बॉय है, ओके। लिया कहती है, कैसे स्टार्ट करना है यहाँ पे, पहले आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है जो हाउस क्या क्या है। तो हे टॉम, ich bin total gestresst, okay, stress zu Hause, टॉपिक है stress zu Hause, okay, das ist unser Thema, ये हमारी थीम है। Hey Tom, ich bin total gestresst, zu Hause ist gerade alles schwierig, ich bin total gestresst, मैं बहुत ज़्यादा जो है गेस्ट्रेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। जो हाउस इज़ गेराडा आलस श्वेरिश, जो हाउस मेरे घर में अभी इस वक्त सब कुछ बहुत ही श्वेरिग है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, चीज़ें हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। टॉम, ओ नाइन वजस पसीट, नहीं ओ नहीं, क्या हो गया है ना, ऐसे अगर कोई सुनता है तो रिएक्ट करता है, ओ नो क्या हो गया है तुम्हारे घर में, वजस पसीट, ओके, व्हाट हैपेंड। लिया, meine Eltern streiten sich ständig und erwarten trotzdem gute Noten von mir. Meine Eltern streiten sich ständig. Streiten fight करते हैं मेरे पेरेंट्स, ständig यानी कि रेगुलरली, रेगुलरली, ओके, वो दोनों आपस में रेगुलरली लड़ाई करते हैं। उन erwarten trotzdem gute Noten von mir. erwarten यानी होता है एक्सपेक्ट करना, erwarten मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, ट्रॉट्सदेम, ट्रॉट्सदेम इसके बावजूद भी, बावजूद भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं लिया से कि वो गुड नोटन यानी कि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लेके आएगी, ठीक है। नंबर्स, नोटन मतलब हमारे जो एग्ज़ाम में नंबर्स आते हैं, ओके।
फॉन मियर, मुझसे, मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है कि घर में से सारा दिन लड़ाई चलती है और वो बोलते हैं कि अच्छे नंबर्स क्यों नहीं आए तुम्हारे, तो कैसे आएंगे अगर आपके घर में इस तरीके का माहौल है, आप कैसे पढ़ पाओगे, कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ठीक है। टॉम कहता है दास क्लिंग्ड एस्ट अनस्ट्रेंगेंड, दास क्लिंग्ड, जब वो उसने ये बात कही, क्लिंगन का मतलब होता है ऐसा, जब आपके साथ कोई बात करता है तो आपको कैसा लगता है कि अरे यार ये तो मतलब अच्छा चीज़ नहीं सुनाई दे रहा है ना, अच्छा सुनाई दे रहा मतलब कि यार ये तो अच्छी चीज़ नहीं तुमने बताई है मुझे, है ना। दास क्लिंगन, जब हमारे कानों में कुछ चीज़ पड़ती है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं दास क्लिंग्ड एस्ट अनस्ट्रेंगेंड, ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत थका देने वाली चीज़ तुमने मुझे बता दी है, बहुत ही अनस्ट्रेंगेंड, ओके उसको हम कहते हैं जब आपको कोई चीज़ लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारे साथ, ओके अनस्ट्रेंगेंड। मिट वेम कांस दू दार्यूबर स्प्रेशन, अब यहाँ तक जो है इन्होंने बताया प्रॉब्लम क्या है, ओके यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है कवर हुआ है, ओके प्रॉब्लम इज जू हाउस वारूम। उसके बाद उसने बोला था मिड वेम दार्यूबर स्प्रेशन, इसके बारे में किससे बात कर सकते हैं, ओके अब क्वेश्चन टॉम ही पूछता है मिड वेम कांस दू दार्यूबर स्प्रेशन, लिया तुम इस चीज़ के बारे में किससे बात कर सकती हो लिया। लिया कहती है इश habe mit meinem Bruder gesprochen, ओके अब यहाँ से आपका सेकेंड नंबर का आंसर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोला mit wem kannst du darüber sprechen, लिया ich habe mit meinem Bruder gesprochen, मैंने अपने भाई से बात की, aber er meint ich soll es ignorieren, मेरे भाई से मैंने बात की मगर मेरे भाई का ऐसा मानना है, aber er meint या he thinks, लड़का है तो हमने air लिखा है, he thinks या as per his opinion, उसको ऐसा लगता है ich soll es ignorieren, मतलब फाइट, एस मतलब फाइट, जो फाइट है उसको हमको इग्नोर करना चाहिए, ओके। टॉम vielleicht kannst du mit einem Lehrer reden, vielleicht kannst du, अब वो भी उसको एक सजेशन दे रहा है कि तुम अपने टीचर के साथ बात कर सकती हो, vielleicht kannst du mit einem Lehrer reden, ओके reden यानी टू टॉक, लेयर हो गया हमारा टीचर, reden मतलब टू टॉक, ठीक है। लिया ja, das ist eine gute Idee. Ich will einfach, dass der Streit aufhört. Aufhört यानी aufhören. Aufhören का मतलब होता है to stop. To stop. Ja, das ist eine gute Idee. It's a good idea. It's a very good idea. Okay? Idee मतलब कि idea. Ich will einfach, dass der Streit aufhört. Ich will, I want, सिंपली, einfach मतलब सिंपली, मैं सिंपली क्या चाहती हूँ कि जो मम्मी पापा की फाइट है वो बंद हो जाए, दास दे स्ट्राइट झगड़ा या जो फाइट है उनकी वो aufhört बंद हो जाए, ओके टू स्टॉप, ich will einfach dass der Streit aufhört, ओके यहाँ तक आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है, मिड वेम दार्यूबर स्प्रेशन। फिर तीसरा क्वेश्चन है वेयर स्ट्राइटेड मिड वेम, या हु इज फाइटिंग विद हुम, कौन किसके साथ लड़ रहा है। अब यहाँ से टॉम अगेन यहाँ से क्वेश्चन अराइज करता है नंबर 3 के लिए, वेयर स्ट्राइटेड डेन अम माइस्टन, कौन लड़ता है सबसे ज्यादा, अम माइस्टन मतलब सबसे ज्यादा कौन लड़ता है, डायना एल्टन मिट आइनेंडर ओरा मिट डियर, मिट आइनेंडर मतलब होता है एक दूसरे के साथ, मिट आइनेंडर वो आपस में ये दोनों लड़ते हैं या फिर वो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, डायना एल्टन मिट आइनेंडर ओरा मिट डियर या तुम्हारे साथ वो लड़ते हैं, लिया माइस्टन्स मिट आइनेंडर, मोस्टली माइस्टन्स मोस्टली वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, आबर बट, manchmal समटाइम्स, schreien sie auch mich an, schreien मतलब होता है चिल्लाना, schreien, ओके टू शाउट चिल्लाना, ओके पर कहती है कभी कभी, aber manchmal समटाइम्स schreien sie auch mich an, mich मेरे पर, यानी कि मुझ पर भी कभी कभी चिल्लाते हैं, ओके समटाइम्स manchmal, ओके। यहाँ पे हमने थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है, वेयर स्ट्राइटेड मिड वेम। अब यहाँ पे टॉम हमदर्दी रखते हुए उनसे अपनी फ्रेंड से बोलता है दास इज निश्ट फेयर,
Du brauchst Ruhe, um dich auf die Schule zu konzentrieren. ना, das ist nicht fair, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये फेयर नहीं हुआ. Du brauchst Ruhe, रूह मतलब होती है शांति, है ना, शांति. सबको शांति चाहिए जीवन में. Du brauchst ना, brauchst मतलब होता है नीड. वर्ब क्या हमारा brauchen. ये हमने पहले क्लासेस में काफ़ी बार हमने पढ़ा है. brauchen मतलब टू नीड. ज़रूरत है, तुमको ज़रूरत है किस चीज़ की? शांति की. dich auf die Schule zu konzentrieren. ना, ये हमारा वर्ब है sich konzentrieren, टू concentrate. sich konzentrieren, टू concentrate. रिफ्लेक्सिव वर्ब है टू concentrate. ओके, तो वो बोलता है du brauchst Ruhe, तुमको शांति की ज़रूरत है. किस चीज़ के लिए? dich auf die Schule zu konzentrieren, ताकि तुम अपने स्कूल में कॉन्सेंट्रेट कर सको, है ना. घर में अगर इस तरह से लड़ाइयाँ चलती हैं तो बच्चा पढ़ेगा कब, कैसे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करेगा. तो यहाँ पे टॉम अपनी लाइन बोलता है ये अच्छी बात नहीं है, तुमको भी शांति की ज़रूरत है ताकि तुम अपने स्कूल में कॉन्सेंट्रेट कर सको. ओके, लास्ट में उन्होंने लोजुंग बोला है, आपको एक लाइन में लोजुंग भी बताना है, यानी एक सोल्यूशन देना है. तो लिया खुद से ही बोल रही हैं गेनाओ, है ना. इश वेड मिड मामा रेडन, मैं मम्मी से बात करूँगी, है ना. सोल्यूशन खुद से दे रही है, मैं मम्मी से बात करूँगी. und ihr sagen wie ich mich fühle. ओके, तो सोल्यूशन यही है कि मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी और उनको बताऊंगी कि मुझे आप लोगों की लड़ाई के बाद मुझे कैसा लगता है ना, या मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, है ना, आप लोग ये मत करो. तो उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी. ठीक है, इसके बाद टॉम अगेन यहाँ पे ये बोल सकता है कि या das finde ich auch gut, das ist eine gute Idee, है ना. इस तरह से कॉन्वर्सेशन को आप आगे ले जा सकते हैं. और लिया लास्ट में बोल सकती है danke टॉम. ओके, थैंक यू टॉम. इस तरह से भी आप एक दो लाइन और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं. ओके.